हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मैटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज जयप्रकाश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलोगिज्म के बारे में, जो कि रीजनिंग का एक चैप्टर है जो ऑल वनडे एग्जामिनेशन में लाइक सीयूटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं या बैंक के बारे में बात करूं या एसएससी के बारे में बात करूं, रेलवे के बारे में, डिफेंस के कोई भी एग्जाम देने हो, इवन यूपीपी और ऑल वनडे एग्जामिनेशन से रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर को हिंदी में ड्रॉ किया गया है और हिंदी में इसको कहते हैं हम न्याय निगमन। यानी कि कोई भी वर्ड, कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने आता है, उसके बिहाफ पे आप निष्कर्ष क्या दोगे। सिलोगिज्म को हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन। ये हमारा क्लास 1 है सिलोग्स का, और इसमें हम जो भी चीजें देखेंगे वो बेसिक टू हाई लेवल की होंगी, या हो सकता है कुछ बेसिक मैटर पे हो। चैनल नेम एजुकेशन मैटर और मेरा नाम है जयप्रकाश। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक वे में सिलॉक्स को समझेंगे कि सिलॉक्स है क्या चीज है। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि बेसिक कॉन्सेप्ट में टाइप ऑफ सिलॉक्स कितने होते हैं। सो सिलोगिज्म आपके एग्जामिनेशन में जो मैंने ऊपर लिख रखा है, यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी, बैंक एंड सीयूटी एक्सेट्रा, जितने भी एग्जामिनेशन आपके सामने आते हैं, ऑल वनडे एग्जामिनेशन या एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो भी होते हैं। सो सीयूटी सॉरी ऑल एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो 3 टाइप के सिलॉक्स होते हैं। पहला होता है एक सिंपल सिलॉक्स, ये याद रखना है आपको, एक सिंपल सिलॉक्स। दूसरा, सेकंड टाइप होता है आपका कोडेड सिलॉक्स, एंड थर्ड टाइप आपका होता है रिवर्स सिलॉक्स। ये 3 पार्ट आपको याद रखने हैं, 3 टाइप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल सिलॉक्स में स्टेटमेंट जिस टाइप के होते हैं सेम उसी टाइप के कोडेड सिलॉक्स में होते हैं। और रिवर्स सिलॉक्स क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा रिवर्स पार्ट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल सिलॉक्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका स्टेटमेंट गिवन होगा एंड देन कंक्लूजन गिवन होगा। स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आप ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कैसे करेंगे, स्टेटमेंट के बिहाफ पे वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे आप। वेन डायग्राम क्या है अभी हम आपको डिस्कस में बताएंगे। ठीक है, सो स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको वेन डायग्राम बताना है और वेन डायग्राम के बिहाफ पे आपको कंक्लूजन राइट या रॉन्ग करना है, यानी कि फॉलो करना है और डज नॉट फॉलो करना है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट के बिहाफ पे होना है। ठीक है, सेम वही पैटर्न कोडेड में भी होगा। स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट को वेन ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद आपको कंक्लूजन डिसाइड करना है कौन सा कंक्लूजन राइट है या कौन सा रॉन्ग है। बट यहाँ रिवर्स में क्या होता है, कंक्लूजन पहले आ जाता है। ठीक है, कंक्लूजन यहाँ पहले आता है और देन स्टेटमेंट बाद में आता है। ठीक है, अब कंक्लूजन के बिहाफ पे हमें रिचेक करना रहता है कि कौन सा स्टेटमेंट उस पर फॉलो होगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट की अगर हम बात करें सिंपल बिहाफ पे या कोडेड के बिहाफ पे, स्टेटमेंट जो आपके एग्जामिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एंड सेकेंड वन होता है नेगेटिव। स्टेटमेंट मैंने बताया, स्टेटमेंट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव में 2 केसेस आपके सामने होते हैं, एक होता है सम ए आर बी एंड एक होता है ऑल ए आर बी। और नेगेटिव में भी 2 केसेस आपके सामने होते हैं, एक होता है सम ए आर नॉट बी और दूसरा होता है नो ए आर बी। अब इन चारों स्टेटमेंट जो आपके पास हैं, 2 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव हैं, इन चारों स्टेटमेंट का ड्रॉ कैसे बनेगा, ये ड्रॉ हम नेक्स्ट पीपीटी में देखते हैं कि ये ड्रॉ कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर आपके पास स्टेटमेंट है सम ए आर बी तो आपने कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाना है। अभी आपको इस पे ध्यान नहीं देना, ये पॉसिबल डायग्राम पे। ठीक है, मैं अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन आपको बताऊंगा पॉसिबल डायग्राम पे कब ध्यान देना है। ओके, जब आपसे स्टेटमेंट में पूछा जाए सम ए आर बी तो आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करोगे। आपसे स्टेटमेंट में कहा जाए ऑल ए आर बी तो आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करोगे। अगर आपसे स्टेटमेंट में कहा गया है सम ए आर नॉट बी तो आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करोगे। और अगर कहा गया है कि नो ए आर बी तो आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करोगे, बीच में क्रॉस का साइन आप लगा दोगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा स्टेटमेंट नो ए आर बी। फॉर एन एग्जाम्पल की अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, तो अभी डिफेंस लेवल के बिहाफ पे या सीयूटी एग्जाम के बिहाफ पे या एसएससी लेवल के बिहाफ पे ये सारे इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। बट अगर हम कहीं बैंकिंग लेवल के स्टेटमेंट पे जाएं, यानी बैंकिंग लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे आए, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वो पॉसिबिलिटी लेवल के पूछते हैं, तो उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फिर हम पॉसिबिलिटी डायग्राम पे आएंगे। ठीक है, सो अगर स्टेटमेंट हमारे पास है सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, तो हमें कंक्लूजन के सॉरी स्टेटमेंट के बिहाफ पे कौन कौन सा कंक्लूजन डिसाइड करना है। स्टेटमेंट के बिहाफ पे 100% ट्रू क्या होंगे ये ध्यान देना है। 100% ट्रू होंगे सम सी आर बी
एंड सम बी आर सी। अगेन सम ए आर बी एंड सम बी आर ए। ये सारे स्टेटमेंट जो मैं बता रहा हूँ, सॉरी, जो स्टेटमेंट आपके सामने है और जो मैंने कंक्लूजन बोला है वो राइट होगा, यानी कि सम बी आर सी एंड सम सी आर बी, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए। तो ये कंक्लूजन जो है इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे वो राइट होंगे। ऑल कंक्लूजन जब भी आपके सामने आता है, इसका एक बेसिक फंडा बता रहे हैं, वो याद रखना। सारे कंक्लूजन आपको इस तरीके से फॉलो कर सकते हो जो मैं बता रहा हूं। ऑल में आपने क्या करना है, इनसाइड से आउटसाइड आते वक्त ऑल फॉलो करना है और सम फॉलो करना है, ये आप रिमेंबर रखेंगे। इनसाइड से आउटसाइड आते वक्त ऑल और सम दोनों डिफाइन करना है, सॉरी दोनों कंक्लूजन फॉलो करना है। एंड अगेन आप आउटसाइड से इनसाइड जब आप जाओगे तो यहां पे सम फॉलो करना है, बाकी कुछ भी फॉलो नहीं करना है। और एनी अदर कंडीशन अगर आपके सामने कुछ दे रहा है तो उसमें अगर पॉसिबल ड्रॉ आपसे पूछा गया है तो आप डिसाइड कर सकते हो, बट अभी हम बेसिक वे डिसाइड कर रहे हैं या बेसिक वे डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस पर हम फोकस करेंगे। सो ऑल ए आर बी स्टेटमेंट के बिहाफ पे अगर हमसे कंक्लूजन में पूछा गया है सम ए आर बी, डेफिनेटली वो राइट होगा। ऑल ए आर बी वो तो दिख ही रहा है। और अगर रिवर्स हमसे पूछा आता है सम बी आर ए, तो वो भी राइट होगा। बाई डिफॉल्ट अगर कहता है ऑल बी आर ए, तो वो कांट डिटरमाइंड होगा, यानी कांट से होगा। अगर उस कंक्लूजन में हमसे ये कहा गया है ऑल बी कैन बी ए, तो वो राइट होगा। ठीक है, ऑल बी कैन बी ए तो वो राइट होगा। जब भी किसी कंक्लूजन में कैन बी लग जाता है या इट इज अ पॉसिबिलिटी लग जाता है, ये दो वर्ड अगर लग जाते हैं, तो आपको एक न्यू ड्रॉ करने की जरूरत होती है, एक न्यू वेन डायग्राम बनाने की जरूरत होती है और उसके बिहाफ पे राइट और रॉन्ग करने की जरूरत होती है। ओके, सम ए आर नॉट बी, अगर आपके पास स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट के बिहाफ पे क्या डिसाइड करोगे, ए से बी की तरफ जब आप जाओगे तो सिर्फ सम नॉट का स्टेटमेंट आपके पास है और कोई स्टेटमेंट और कोई कंक्लूजन आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, बट वही डिसाइड के बिहाफ पे अगर कहता है कि सम बी कैन बी ए, यानी ये जो पॉसिबल ड्रॉ दिखा गया है इसमें अगर कह दे कि सम बी कैन बी ए या ऑल बी कैन बी ए, तो ये क्या होगा, डेफिनेटली ये राइट होगा। अगर वर्ड में, अगर स्टेटमेंट में एक वर्ड यूज किया गया है कैन बी, तो आप ड्रॉ बना के चेक करोगे कि वो पॉसिबिलिटी के बिहाफ पे राइट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब नॉट पे आओ, नो पे आओ। अगर दोनों दोनों भी दोनों पार्टी और एंटी पार्टी के बिहाफ पे मैं बात करूं, दोनों साइड से नो का सीगमेंट है, तो कोई भी पॉसिबल ड्रॉ नहीं बनता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें कौन सा कंक्लूजन डिसाइड करना रहता है, नेगेटिव कुछ भी पूछ ले, पॉसिबिलिटी छोड़ के नेगेटिव कुछ भी पूछ ले वो राइट होगा। यानी कि सम ए आर नॉट बी, यस राइट है। सम बी आर नॉट ए, यस राइट है। ऑल ए आर नॉट बी, वो तो है ही। ऑल बी आर नॉट ए, वो भी राइट है। नो ए आर बी और नो बी आर, ये कंडीशन राइट होगी। क्लियर है? आई होप कि ये कंडीशन आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूं कि जो ग्राफ आपके सामने बन के यहाँ पे रेडी है, उस ग्राफ के रिगार्डिंग जो टचेबल पॉइंट है दोनों का, वो डेफिनेटली राइट होगा। और अगर पॉसिबिलिटी पूछा जाए, अगर पॉसिबिलिटी आपसे पूछा गया होगा, तो उस कंक्लूजन में कैन बी वर्ड यूज हुआ होगा या इट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसे वर्ड यूज हुए होंगे। हिंदी में इस बात को ऐसे लिखा जाता है कि ये संभावना है कि सभी ए बी हैं या सभी बी ए हैं। ठीक है, या ऐसे कह सकता है, हो सकता है कि कुछ ए बी हो या सभी बी ए हैं। हिंदी में कुछ इस तरीके से वर्ड यूटिलाइज करेगा। ओके, अब ऑल ए आर बी के बीच में मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया कि अगर इन साइड से आउट साइड आते हो आप, तो ऑल और सम दोनों फाइंड आउट करना है, यानी कि दोनों ही राइट होंगे। और अगर बैकवर्ड आप जाते हो तो यहाँ पे क्या राइट होगा, सम राइट होगा। इतना ध्यान रखना है आपको। सम नॉट के बिहाफ पे मैंने क्या बताया आपको, ए से बी की तरफ सिर्फ एक कंक्लूजन राइट होगा जो कि स्टेटमेंट में गिवन है। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो भी आपसे पूछे जाएंगी, आपको रिचेक करना है कि कहीं कैन बी वर्ड यूज ना हुआ हो। यानी कि अगर कहता है कि सम बी कैन बी ए, जैसा कि मैंने ग्राफ में यहां पे दिखाया है, सम बी कैन बी ए, कैन बी वर्ड यूज हुआ तो वो राइट होगा। और अगर डेफिनेटली पूछ रहा है सम बी आर ए, तो वो रॉन्ग होगा। दोनों ही स्टेटमेंट में अलग अलग बातें, वो ध्यान रखना है। मैंने कहा सम बी आर ए अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पूछे तो वो रॉन्ग होगा, बट अगर वही कहता है कि सम बी कैन बी ए, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब अगर पूछता है ऑल बी कैन बी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ऑल बी कैन बी ए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। बट अगर कहता है कि ऑल ए कैन बी बी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, वो रॉन्ग करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझना इस बात को और नोट करके रखना आप लोग नोटबुक में। नो से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट आता है तो कोई भी पॉसिबिलिटी हमसे नहीं पूछी जाती है,
कोई भी पॉसिबिलिटी ड्रॉ नहीं बनता है। नेगेटिव स्टेटमेंट के बिहाफ पे नेगेटिव कुछ भी पूछ लिया जाता है, वो सब आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। जैसे कि सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए, नो ए आर बी, नो बी आर ए। अब थोड़ा सा एक शॉर्टकट फॉर्मेट मैं आपको समझाता हूं। मैं क्या बोलता हूं कि कैन बी वर्ड छोड़ के सिंपल स्टेटमेंट के बिहाफ पे सिंपल कंक्लूजन अगर पूछे तो इस फॉर्मूले के बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, सारे कंक्लूजन डिसाइड कर सकते हो। देखो मैंने लिखा पीपीएन, ये पी क्या है, याद रखना ये पॉजिटिव केस है, ये पी क्या है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये याद रखना आप लोग, और ये नेगेटिव कंक्लूजन है। तो आपने बस इतना याद रखना है कि किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट के पॉजिटिव केस हो, स्टेटमेंट पॉजिटिव बन रहा है और अगर नेगेटिव कंक्लूजन पूछ रहा है तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कैन बी वर्ड ना लगा हो तो आपको बस इतना याद रखना है, कैन बी वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। मैं सिंपल की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव केस, पॉजिटिव स्टेटमेंट, कंक्लूजन अगर नेगेटिव पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बट आपको मैं दोबारा रिमेंबर दिलाता हूं कि आपने रिचेक करना है कि उसमें कैन बी वर्ड यूज ना हुआ हो। ओके, सेकेंड पार्ट एन एन पी, ये याद रखना है आपको, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। सेकेंड पार्ट है आपका एनएनपी, नेगेटिव केस, नेगेटिव स्टेटमेंट, आपने याद रखना है नेगेटिव केस और नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन अगर पूछा गया है तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दोबारा ध्यान से सुनिए आप, नेगेटिव केस, नेगेटिव स्टेटमेंट, अगर पॉजिटिव कंक्लूजन आपसे पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं सीधे। अगर ये बेसिक फंडा आपको समझ में आ गया है, हमने क्या करना है, स्टेटमेंट के रिगार्डिंग वेन डायग्राम ड्रॉ करना है और वेन डायग्राम से रिलेटेड हमें कंक्लूजन को डिसाइड करना है कौन सा फॉलो और कौन सा नॉट फॉलो। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या गिवन है, सम एक्टर आर सिंगर। तो आपने क्या करना है, एक जगह आप लिखना है एक्टर और एक्टर को एक सर्कल में रख देना है। अब देखो सम एक्टर आर सिंगर लिखा है तो एक्टर और सिंगर के बीच का छोटा सा पार्ट इस तरीके से रिलेशन में बना लेना है। अब फिर कह रहा है ऑल द सिंगर आर डांसर, तो आपको क्या करना है, ऑल द सिंगर आर डांसर, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ रेडी हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये वेन डायग्राम 100% ट्रू हो गया। ठीक है, अब इस वेन डायग्राम के बिहाफ पे कंक्लूजन क्या पूछा गया है, सम एक्टर आर डांसर। तो आप देखो एक्टर और डांसर के बीच में थोड़ा सा रिलेशन है, तो आप इसको क्या करोगे, डेफिनेटली क्या कह दोगे, हाँ ठीक है, ये फर्स्ट कंक्लूजन क्या हुआ, राइट हो गया। अब कह रहा है कि नो सिंगर इज एक्टर, ये कह रहा है नो सिंगर इज एक्टर। अब ध्यान दो, ये वही स्टेटमेंट है पीपीएन, पॉजिटिव केस, पॉजिटिव स्टेटमेंट, और आपसे पूछा क्या गया है, नेगेटिव कंक्लूजन। तो आप क्या कहोगे, नहीं, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो नो सिंगर इज एक्टर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो इसके लिए आप क्या कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। ठीक है, सो फर्स्ट कंक्लूजन क्या होगा, इसमें फॉलो होगा। और इसमें रूल्स क्या यूटिलाइज हो रहा था, पीपीएन, पॉजिटिव केस, पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन आए तो आप क्या करोगे, रॉन्ग कर दोगे। ठीक है, कोई डाउट। अब देखो एक और कंक्लूजन मैं आपको बताता हूं, मैं क्या बताता हूं आपको, कैन बी वर्ड, अगर कैन बी वर्ड आता है तो यहां लिखा होगा कंक्लूजन में, ऑल एक्टर कैन बी डांसर, राइट, ऑल एक्टर कैन बी सिंगर, राइट, ऑल सिंगर कैन बी एक्टर, राइट, एंड ऑल डांसर कैन बी एक्टर, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, बट ये आपका पूछा गया है नो नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये फॉलो नहीं होगा, फर्स्ट वाला फॉलो होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन पे, सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट है हमारे पास। ओके, अब ये जो स्टेटमेंट आपके पास है सेकंड नंबर स्टेटमेंट, इसमें ऑल द हार्मोनियम, यानी कोई भी स्टेटमेंट आपके पास जो दिख रहा है वो सब ऑल का है। सो आपके पास आ गया ऑल द हार्मोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है आपको। ठीक है, फिर ऑल द इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, आई होप कि आपको वेन डायग्राम प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा कि किस स्टेटमेंट के बिहाफ पे मैं कौन सा ड्रॉ रेडी कर रहा हूं। ठीक है, अब आप चेक करो यहां कंक्लूजन में क्या पूछ रहा है आपसे, और आपने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कौन सा ड्रॉ रेडी किया है। ऑल फ्लूट आर इंस्ट्रूमेंट, क्या ऐसा ड्रॉ हुआ है, बिल्कुल नहीं। ड्रॉ क्या हुआ है, ऑल हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट, बट ये रिवर्स में पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। या आप कह सकते हो कांट से, अभी आप कंफर्म नहीं हो इस कंक्लूजन के बिहाफ पे। ठीक है, अब इसके आगे आप सीएनडी लगा सकते हो, सीएनडी हमारे ऑप्शन में आता नहीं है ना, ये सॉरी ये कांट से लगा सकते हो, बट कांट से हमारे ऑप्शन में आता नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे,
अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इसे रॉन्ग मान लेंगे, ठीक है। ओके, अगर इसी कंक्लूजन में बाय डिफॉल्ट कैन बी यूज हुआ होता तो इसको हम राइट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आते हैं। सेकंड वन कह रहा है आपसे ऑल द हार्मोनियम आर फ्लूट। देखो ऑल द हार्मोनियम आर फ्लूट क्या हो गया, ये सेकंड वन राइट हो गया। तो इसके लिए आप क्या ऑप्शन चूज करोगे, ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी ओनली टू कंक्लूजन इज फॉलो, ठीक है। अब देखो और भी कंक्लूजन क्या क्या डिसाइड होते हैं, मैं आपको बताता हूं कि और कौन कौन से कंक्लूजन डिसाइड हो सकते हैं। आप क्या करोगे, इनसाइड से आउटसाइड आते वक्त यहां पे ऑल और सम दोनों क्या करोगे, राइट करोगे। यानी कि सम हार्मोनियम आर इंस्ट्रूमेंट राइट, और सम इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट राइट, ऑल हार्मोनियम आर फ्लूट राइट। ओके, बैकवर्ड जब आप जाते हो, यानी कि बैकवर्ड गए तो सम फ्लूट आर इंस्ट्रूमेंट राइट एंड सम इंस्ट्रूमेंट आर हार्मोनियम, ये क्या हो जाएगा, राइट होगा, ठीक है। अब देखो पॉसिबिलिटी अगर आपसे पूछे ना, पॉसिबिलिटी अगर आपसे पूछता है तो इस वाले स्टेटमेंट के बिहाफ, सॉरी इस वाले कंक्लूजन में, यानी इनसाइड से आउटसाइड आते वक्त कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। कौन सी नहीं बनती है, ऑल भी नहीं बनेगा और सम भी नहीं बनेगा, ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। बट अगर बैकवर्ड जाते हो तो यहां पॉसिबिलिटी जो है, लिख लेना कॉपी पे आप लोग, यहां पॉसिबिलिटी ऑल की बन जाएगी, ठीक है। यहां पॉसिबिलिटी ऑल की बनेगी सर, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हुआ होगा और बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन आते हैं। नेक्स्ट वन स्टेटमेंट देखते हैं किससे रिलेटेड है। ओके, यहां जो नेक्स्ट वन स्टेटमेंट आपके सामने है वो सम का हो गया, यानी दोनों ही स्टेटमेंट आपके सम से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, सम मैंगो आर येलो लिखा हुआ है, ठीक है, और सम टिक्सो आर मैंगोज। तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लोगे आप, क्लियर है। ओके, तो अब मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब दोनों आपस में रिलेशन जिस तरीके से रखे हुए हैं उसी तरीके से रिलेशन से हमें राइट या रॉन्ग करना है। अब कह रहा है कि सम मैंगोज आर ग्रीन, सम मैंगोज आर ग्रीन। अब देखो यहाँ ग्रीन की जगह पे हमें लगता है बाय डिफॉल्ट यहाँ मिस्टेक हो गया है, ग्रीन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सम मैंगो आर येलो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ग्रीन का कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो सम मैंगो आर येलो, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और टिक्सो इज अ येलो, ये लिखा हुआ है, जब देखो टिक्सो यहाँ पे है और येलो यहाँ पे है, ये कोई भी कंक्लूजन डिसाइड नहीं कर पाएगा सेकंड वाला। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट फॉलो करना होगा, यानी कंक्लूजन नंबर फर्स्ट फॉलो करना होगा। वो भी कब फॉलो करोगे, जब आप ग्रीन की जगह पे येलो लिख दोगे या ग्रीन की जगह पे टिक्सो ही लिख दो, तब जाके आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब पॉसिबल पॉसिबल क्या क्या पूछ सकता है, वो कह सकता है कि ऑल येलो कैन बी टिक्सो, पॉसिबल, ये मैं लिख रहा हूं आप ध्यान देना। पॉसिबल क्या पूछ सकता है, ऑल येलो कैन बी टिक्सो, या सेकंड वन ऑल टिक्सो कैन बी येलो। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है, सम येलो कैन बी टिक्सो या सम टिक्सो कैन बी येलो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉसिबिलिटी, इन दोनों में पॉसिबिलिटी ऑल की बनेगी, सम तो डेफिनेटली राइट है। तो जो चीजें डेफिनेटली राइट होती हैं उसके लिए पॉसिबल केस नहीं बनता है। इधर भी मैंगो और टिक्सो के बीच में ऑल की पॉसिबिलिटी बनेगी, सम की पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं बनेगी कि दोनों के बीच में सम का रिलेशन डेफिनेटली राइट है। सो जो जो केस में डेफिनेट राइट होता है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, इतना याद रखना है, ठीक है। आई होप कि ये वाले क्वेश्चन भी क्लियर हुए होंगे। और ये ग्रीन की जगह पे या तो येलो कर लेना है आपको या तो टिक्सो कर लेना है, इतना याद रखना है आपको, या तो येलो कर लेना है या तो टिक्सो कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया सम और ऑल से रिलेटेड। यहां स्टेटमेंट में गिवन क्या है, सम आंट आर पैरट। तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, सम आंट आर पैरट, ठीक है, और ऑल पैरट आर एप्पल, कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो गया, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी फर्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये भी ड्रॉ हुआ। ओके, पहला क्वेश्चन, सॉरी पहला कंक्लूजन आपका क्या दे रखा है, ऑल द एप्पल आर पैरट। देखो एप्पल यहां पे है और पैरट यहां पे, जबकि आपने जो ड्रॉ बनाया है ऑल द पैरट आर एप्पल का बनाया है, तो ये क्या हो जाएगा, कांट से वाले मैटर पे जाएं हम, या इसको हम रॉन्ग कर दें। कांट से तो ऑप्शन होता नहीं है अभी तक के लिए, हम इसको रॉन्ग कर देंगे। सम आंट आर एप्पल, तो सम आंट आर एप्पल, ये सेकंड वन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप कौन सा फॉलो करोगे, कंक्लूजन नंबर सेकंड, यानी ओनली टू कंक्लूजन फॉलो। अब आपसे अगर पॉसिबिलिटी पूछा जाता है तो आंट से एप्पल की तरफ ऑल की पॉसिबिलिटी बनेगी, इतना याद रखना है अगर पॉसिबल पूछा जाता है तो, ठीक है। अब पॉसिबल पूछा गया तो आपके कंक्लूजन में क्या रहेगा, ऑल आंट कैन बी एप्पल, ऑल एप्पल कैन बी आंट, ठीक है। अब यहां पे सम पैरट आंट, ये सम का रिलेशन है,
तो आप दोनों साइड से ऑल के केस की पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऑल आंट कैन बी पैरट, डेफिनेटली राइट, और ऑल पैरट कैन बी आंट, ये अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी ये राइट होगा, अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी ये राइट होगा, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सम और ऑल का केस है। देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं अभी तक। सम पेपर आर पेन, सम पेपर आर पेन, ऑल द पेंसिल आर पेन। अब देखो ये पेपर पेंसिल का एक माजरा ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है जो काफी सारे एग्जाम में पूछा रहता है। यानी कि ऑल पेपर आर पेंसिल और पेन, ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेंसिल आर इरेजर, सम इरेजर आर शार्पनर, ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एग्जामिनर अपने आप में एक अच्छा काम करता है, यानी स्टूडेंट्स को चकमा देने के लिए, मैं कह सकता हूँ चकमा देने के लिए या भ्रमित करने के लिए कह सकता है, पी से रिलेटेड सारे वर्ड उठाएगा। पैरट, पेंसिल, पेन, ये सब चीजें, पेपर, ये चीजें उठा लेता है। अब इसलिए होता है कि काफी सारे लोग जानते हैं कि मुझे सिलॉक्स बड़े अच्छे तरीके से आता होगा, सब लोग अपने आप में जानते हैं कि थोड़ा बहुत सिलॉक्स आता है या मुझे अच्छे तरीके से आता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं जल्दी से बना लूंगा, बिना प्रैक्टिस किए ही बना लूंगा, मुझे तो सारे रूल्स रेगुलेशन सब याद है। तो एग्जामिनर क्या करता है, पी से रिलेटेड सारे वर्ड देगा। अब हमने क्या देखा है, प्रैक्टिस के दरमियान सारे वर्ड्स को स्मॉलेस्ट में लिखना है, यानी कि जो भी वर्ड हमारे पास है उसके फर्स्ट लेटर को हम लिख लेते हैं। तो हम अगर पी, पी और पी लिख लें तो हम ये खुद ही भूल जाते हैं कि पेपर कौन सा है, पेंसिल कौन सा है और पेन कौन सा है। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने करना क्या है, पूरे वर्ड को लिखना है, जो भी वर्ड आपका दे रखा है। अब देखो मैंने लिख लिया सम पेपर आर पेन, हमने पेन लिख लिया, और अब देखो लिखा है ऑल पेंसिल आर पेन, तो आपको पेन को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ऑल पेंसिल आर पेन, तो आपने क्या करना है, पेंसिल को यहां ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सम पेन आर पेंसिल, भाई पेन क्या है, ये है, बैकवर्ड जाएगा, बिल्कुल राइट है ये। उसके बाद क्या है, सम पेन आर पेपर, हाँ ये भी राइट है, दोनों फॉलो करना है। तो दोनों फॉलो करने के लिए ऑप्शन नंबर 5 आप देंगे, ठीक है। पेंसिल और पेपर के बीच में कैन बी वर्ड अगर यूज हो तो आप डेफिनेटली इसको अकॉर्डिंग टू कैन बी राइट करोगे, ठीक है। आई होप कि ये वाले क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हुए होंगे। अभी तक देखो बैंक के बिहाफ पे, एसएससी के बिहाफ पे, सीयूटी के एग्जाम के बिहाफ पे, ये जो भी मैंने आपको बताया ये अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी पहला लेक्चर है हमारा सिलॉक्स का। नेक्स्ट वन इस लेक्चर के बाद हम एडवांस लेवल पे भी सिलॉक्स कवर करेंगे, ठीक है। आई होप कि यहां तक सारी बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपको वीडियो में कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको लैंग्वेज हिंदी में भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्वेश्चंस बोथ लैंग्वेज में हमें दीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। तो इन सब का जो है कि हिंदी में भी कन्वर्सेशन करके आपको बताया जाएगा सारी चीजें, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ऑल द एक्टर आर गर्ल्स, ऑल द एक्टर आर गर्ल्स। सो आपने कुछ ड्रॉ ऐसे बनाना है, ऑल द एक्टर आर गर्ल्स, ठीक है। और कह रहा है ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, क्लियर है यहां तक। अब कह रहा है ऑल एक्टर आर ब्यूटीफुल, एक्टर आर ब्यूटीफुल डेफिनेटली वो तो दिख ही रहा है, और सम गर्ल आर एक्टर, सम गर्ल आर एक्टर बैकवर्ड जाओगे तो सम गर्ल आर एक्टर हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, राइट होंगे। ऑप्शन नंबर 5 आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने डिस्कस में क्या देखा, जो स्टेटमेंट होता है सिलॉक्स का वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव में हमने 2 केसेस देखे, एक ऑल का देखा, दूसरा हमने देखा सम का। नेगेटिव में 2 केसेस हमने देखे, एक नो का देखा, दूसरा हमने देखा सम नॉट का, ठीक है। अब देखो ऑल के केस में कुछ इस तरीके से ड्रॉ बनाना था, सम के केस में कुछ इस तरीके से ड्रॉ बनाना था, नो के केस में कुछ इस तरीके से ड्रॉ बनाना था, और सम नॉट के केस में कुछ इस तरीके से ड्रॉ बनाना था। मैं दोबारा रिवीजन करवा रहा हूं आपका, ठीक है। अब आपने क्या करना था, स्टेटमेंट के रिगार्डिंग वेन डायग्राम बनाना था। वेन डायग्राम जब बन जाए तो अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम आपने कंक्लूजन डिसाइड करना था, कौन सा कंक्लूजन राइट है और कौन सा रॉन्ग है। अब मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, सिलॉक्स कितने टाइप के होते हैं ये भी याद रखना रिवीजन के तौर पे। मैंने बताया 3 टाइप के होंगे। एक आपका हो जाएगा सिंपल सिलॉक्स, तो सिंपल सिलॉक्स में स्टेटमेंट पहले और कंक्लूजन बाद में। सेम पैटर्न कोडेड सिलॉक्स होता है।
स्टेटमेंट पहले और कंक्लूजन बाद में। थर्ड वन होता है रिवर्स सिलॉक्स, इसमें क्या होता है कंक्लूजन पहले और स्टेटमेंट बाद में होता है, इतना याद रखना है। ये जो कोडेड और रिवर्स सिलॉक्स है ये बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आजकल के एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर सिलॉक्स आपके पास आता भी है बैंकिंग लेवल में, तो ये ओनली ऑफ यू या क्या कहते हैं ओनली, कैन नेवर बी या 100% इससे रिलेटेड आता है। हालांकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट को अभी तक समझ पा रहे थे और अभी तक समझे हैं, और एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 में आपको मिलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है या नहीं है। ओके, सो आज की कहानी मुझे लगता है यहीं तक है। अभी तक आपको वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अभी आप देखो कि अगर आपको कोई और भी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड किसी क्वेश्चंस की डिस्कशन करनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। सो वेल, थैंक यू।